नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। बीते दिनों गोरखपुर पुलिस ने लोगों की बीमा पॉलिसी का कूटरचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी तरीके से भुगतान कराने के संदर्भ में डिसेंट हॉस्पिटल के संचालक और उसके भागीदार को गिरफ्तार किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे अस्पताल आखिर खुलते कैसे हैं जब वो उनके वहां जो संचालक हैं वो खुद डॉक्टर नहीं होते। इस क्रम में इंडियन टीवी न्यूज की पड़ताल में एक चीज और सामने निकल कर आई है कि गोरखपुर में कुछ ऐसे सरगना अभी भी मौजूद हैं जो लोगों को बिना पूछे कि आप ऑटो चालक हैं, आप ठेले वाले हैं, आप खोमचे वाले हैं, आप मुर्गा काटते हैं, आप बकरी काटते हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप केवल उनको संपर्क करिए और फोन पे वो सीधे आपसे ये पूछते हैं कि आपको कौन सी डिग्री चाहिए। अस्पताल खोलने के लिए एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, डीजीओ की डिग्री चाहिए या कौन सी डिग्री चाहिए। अब सवाल यह है कि इस तरीके का गैंग अगर सक्रिय होगा तो जाहिर सी बात है कि आम जनमानस की जान से खिलवाड़ होना ही है, क्योंकि ये लोग डिग्री देने के बाद कभी नजर आते ही नहीं है। ऐसे ही एक गिरोह की सरगना, लेडी सरगना, महिला सरगना हम इसलिए कह रहे हैं कि भारत में बाकी चीजों में अगर महिलाओं की हिस्सेदारी की बात की जाती है तो ऐसे कामों में महिलाएं भी क्यों पीछे रहे। इस क्रम में एक महिला है, नाम इनका सविता जॉनसन बताया जा रहा है। उन्होंने इंडियन टीवी न्यूज यानी कि हमसे, अमित ओझा से बात करते हुए पहली ही बार में क्या कहा, ये आप आगे खबर में देखिएगा। हेलो जी। हाँ जी मैम, सविता मैम बोल रही हैं? जी बोलिए। सविता मैम, मैं अमित ओझा बात कर रहा था जी। ये आपसे कहीं मुलाकात हो पाएगी क्या, या फोन पे ही बात हो जाएगी? बात करिए। अच्छा, फोन पे ही बात कर लें। ये कह रहे थे कि एक अस्पताल में थोड़ा डिग्री चाहिए थी। किस कैसी डिग्री चाहिए, मतलब एमबीबीएस की या डीजीओ की? नहीं, एमबीबीएस की। एमबीबीएस की मिल जाएगी। कितना लगेगा? अब उनसे पूछ के बता रहे हैं जहाँ से आप मंगवाते हैं। जरा बात कर लीजिए एक बार। आप कॉन्फ्रेंस उसमें रहिए, हम मिला रहे हैं उनको भी। अच्छा ठीक है। कहाँ लगाना है वो हेलो, आप पूछेंगे। हाँ था हमें से। हाँ, कप्तानगंज लगाना है। हाँ। कौन दिया नंबर मेरा? अरे मैम, हम लोग भी मार्केट में ही रहते हैं। मार्केट में रहते हैं, हमको जानते हैं। अरे थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक अस्पताल वाले हैं जोगिंदर यादव जी की जो डिग्री आपने दिलवाई थी ना। जी हाँ, तो वही हम दिलाए थे आपको? अरे हमको नहीं, हमारे एक जानने वाले हैं, उनको, जोगिंदर यादव जो आपके सिकरीगंज वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं का। अच्छा, उन्होंने बताया कि मतलब आप चाहेंगे तो हो जाएगा। हाँ हम चाहेंगे तो हो जाएगा। अभी आप बात करते हैं। हाँ, बात करके जरा मैं बता दीजिए सविता मैडम। हेलो, जरा बात करके बताइए। ठीक है। ठीक है। ये जो रिकॉर्डिंग थी ये हमारी और सविता जॉनसन की है, जो अपने आप को कभी नर्स भी बताती हैं और तारामंडल के एक अस्पताल में भी आती जाती रहती हैं। इन्होंने पहली मुलाकात में जो है बता दिया। अब उसके बाद, इसके बाद जब हमारी बात हुई तो थोड़ी ही देर के बाद इन्होंने एक व्यक्ति को लाइन पे ले लिया और लाइन पे लेकर इन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई और कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई बातचीत का ऑडियो भी आप आगे की खबर में सुनिएगा। कुशीनगर में कप्तानगंज। हाँ जी, हाँ कुशीनगर कप्तानगंज। अच्छा ठीक। हाँ, ये कप्तानगंज, ये जो आपका इधर से जब जाते हैं पड़नोना वाली रोड पे। नहीं ठीक है देख रहे हैं। तो ये कह रहे थे कि सर मतलब कैसे क्या करना पड़ेगा उसमें? अब एक डॉक्टर साहब है, जैसे आजकल सबका लग नहीं पा रहा है, मैक्सिमम डॉक्टर जो है हाँ, कहीं ना कहीं लगा हुआ है तो रिजेक्ट कर दे रहा है। प्रेशर होंगे जैसे मैक्सिमम डॉक्टर पे कहीं ना कहीं लगा हुआ है। हाँ हाँ, तो इसीलिए जो प्रेशर कोई होंगे पास आउट उन्हीं का लग पाएगा। अच्छा। तो कर रहे हैं, कई लोग हैं कॉन्टेक्ट में। हाँ हाँ, तो आपसे कहाँ मुलाकात हो पाएगी उसमें, फिर बात हो जाती कुछ? गोरखपुर आ जाएंगे क्या सामने? गोरखपुर आएंगे सामने, रामगढ़ ताल। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा?
हेलो, आपका नाम क्या पड़ेगा भैया, मिलेंगे क्या? आप शाम को आ जाइए गोरखपुर में, मिल लीजिए सबसे। अच्छा ठीक है, तो आपका नाम बताएंगे भैया, तभी तो मान लीजिए कि फोन कैसे करेंगे, कैसे मिलेंगे रामगढ़ताल में, ऐसे कैसे खोजेंगे? हम नंबर दे देंगे। हाँ सबका। हाँ, आप नंबर मुझे व्हाट्सएप आप कर हमसे दीजिए। कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम सर से मिलवा देंगे। ठीक है, ठीक। हम सर से डायरेक्ट बात करा देंगे। ठीक है, आप आके कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, नमस्ते। ठीक है। बात होने के बाद मामला आता है कि डील कितने में तय होगी। इसके बाद जो सविता जॉनसन मैडम है, इन्होंने बकायदा 1.5 लाख रुपए की डिमांड कर दी कि जो डॉक्टर डिग्री देगा वो 1.5 लाख रुपए देगा। साथ ही साथ उन्होंने गोरखपुर के एक डॉक्टर जोगिंदर यादव का भी नाम लिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि डॉक्टर जोगिंदर यादव पे बहुत ज्यादा यकीन मत करिएगा, क्योंकि उनकी डिग्री कई जगह लगी हुई है और मौका पड़ने पर वो खड़े नहीं होते। पैसे की लेन देन की जो बात हुई वो आप इस आगे की खबर में सुनिएगा। पेपर मंगवा रहे हैं, ठीक है? हेलो, बताएं मैम। हम पेपर मंगवा रहे हैं। पेपर आप कल चेक करवा लीजिएगा, भेज देंगे अभी हम आपको। वो भेज रहे हैं पेपर, तो हम भेज रहे हैं। अब वो 7 बजे आएंगे रामगढ़ताल, तब आप वहाँ से आएंगे मिलने, फिर कब वापस जाएंगे। और अभी मिल के क्या करेंगे, पहले हम पेपर भेजिए, पेपर चेक करवा लें। अगर वो 30 होगा वो काम हो सकेगा तब तो पेपर मायने होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, तो फिर दूसरा मंगवाएंगे। और 1.5 लाख बोल रहे हैं, ठीक है? जब वो पेपर चेक करवा लीजिएगा, लगना होगा तब उनको 50% दिया जाएगा, और वेरिफिकेशन होगा तब 50% दिला जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, तो अभी कोई मतलब नहीं है ज्यादा मतलब रखने से। हम आपको पेपर भेजवा रहे हैं, आप वो चेक करवा लीजिए। इन लोगों का कोई ठीक नहीं रहता, कब तक आएंगे कि नहीं आएंगे। कभी कह देंगे आ रहे हैं, उसके बाद कहेंगे मैं यहाँ फंस गया, वहाँ फंस गया। तो ये सब हम झेल चुके हैं उनको। नहीं, नाम क्या है मैम उनका? ये तो डॉक्टर जोगेंद्र यादव है, इनके नीचे बैच के लोग हैं ना। अच्छा, जिनसे आपने बात करी डॉक्टर जोगिंदर यादव ही थे? हाँ, ठीक है मैम। वो बस्ती वाले का फोन नहीं उठ रहा अभी। हाँ, बहुत लोग हैं, पेपर कई जगह से मिल जाएगा। ठीक है मैम। इनके भी नॉलेज में लोग हैं, और भी लोग हैं 2-4 लोग। ठीक है, ठीक। ये एक छोटी सी पड़ताल है इंडियन टीवी न्यूज के द्वारा कि गोरखपुर में इस तरीके के दलाल भी घूम रहे हैं, जो ये भी नहीं सोचते हैं कि जिन अस्पतालों को वो लाइसेंस दिलवा रहे हैं उन अस्पतालों में जाने अनजाने उनके कोई परिचित भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसे डॉक्टरों का भी क्या कहना जो अपनी डिग्री इतनी मेहनत से पाते हैं और ऐसे दलालों के हाथों में सौंप देते हैं। मात्र 1.5 लाख रुपए, आज की डेट में एमबीबीएस की डिग्री की कीमत 1.5 लाख रुपए लगाई जा रही है, और यदि आप मोल भाव कर लेते हैं तो ये रेट कम भी हो सकता है। इसके बाद आप अस्पताल चलाइए, ना कोई आपसे पूछने वाला है, ना कोई आपको रोकने वाला है, और स्वास्थ्य विभाग भी आंखों में आपकी जो है पट्टी बांधकर आराम से सोया रहेगा। और स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी का क्या कहिए, इसके बारे में जब आपके डिप्टी सीएमओ नोडल अधिकारी नर्सिंग होम जो आपके अनिल कुमार सिंह हैं, उनसे जब वार्ता हुई, उनका भी कोई स्पष्ट बयान नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग किसी अस्पताल में डॉक्टरों को काम करने के लिए कितने घंटे निर्धारित करता है। और 2024-25 अगर बीते सत्र की बात करें तो एक अस्पताल में लाइसेंस निरस्त कराया गया, लेकिन फिर भी 9 अस्पतालों में और 4 जिलों में डॉक्टर जोगिंदर यादव की डिग्री कैसे लगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जोगिंदर यादव के बारे में सविता जॉनसन ने और क्या क्या कहा, ये हम अपनी कल की खबर में बताएंगे। लेकिन यदि आप भी किसी ऐसे अस्पताल में जा रहे हैं जो नॉन मेडिको का है, तो यकीन मानिए आपकी जान खतरे में है, और इसकी जिम्मेदारी भी आपकी खुद की है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने पैसे देकर लाइसेंस दे दिया है। मानकों को तो छोड़िए, यही स्वास्थ्य विभाग एक बार जिस अस्पताल को लाइसेंस जारी करता है और कुछ महीनों के बाद उसी अस्पताल पे जाकर मानक के विपरीत बताकर उसको सील भी करता है। कारण जो समझदार हैं समझ सकते हैं, सब लिफाफे का खेल है। जब तक लिफाफा चलता रहेगा ऐसे अस्पतालों का खुलना
जारी रहेगा। कल की खबर में डॉक्टर जोगिंदर यादव के बारे में हम कुछ और भी जानकारी अपने दर्शकों को बताएंगे। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।